हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी की 6th मूवी मेटाकूलर को। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग सीन में मेमेक को दिखाते हैं, जो लोग अब नए ग्रह पर रह रहे हैं, जिनका पुराना ग्रह फ्रीजा के द्वारा वर्षों पहले नष्ट कर दिया गया था। न्यू नेमेक ग्रह को एक रहस्यमयी संवेदनशील अंतरिक्ष यान द्वारा घेर लिया गया, जिसने उनके घर पर हमला करना शुरू कर दिया था। डेंडे, जो अब पृथ्वी का संरक्षक है, अपने लोगों की दुर्दशा को भांप लेता है और फिर वह टेलीपैथिक रूप से मदद के लिए गोकू को बुलाता है। गोकू, गोहान, क्रिलन, पिकलो, ओलोंग, याजिरो और मास्टर रोशी न्यू नेमेक ग्रह की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट सीन में न्यू नेमेक ग्रह पर रोबोट्स को दिखाते हैं, जो नेमेक वासियों को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, जिनमें से एक नेमेक वासी उनका विरोध करता है, जिस पर वह रोबोट उन पर हमला करता है, जिसको गोहान और गोकू आकर बचाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर कूलर आता है, जो कि अब मेटल के बॉडी में होता है, जिसे देखकर गोकू शॉक हो जाता है कि यह सब कैसे पॉसिबल है। इसको तो पिछली बार उसने मार डाला था। पिछली मूवी में गोकू कामेहामेहा की मदद से कूलर को स्पेस में सूरज में फेंक दिया था, जिस पर कूलर उसको बताता है कि वह बच गया था और वह बिग केडी स्टार की मदद से वापस जिंदा हुआ मेटल बॉडी के साथ। जिसके बाद रोबोट्स गोकू के साथियों पर अटैक करने लगते हैं। सभी उनसे लड़ते हैं, लेकिन मेटल की बॉडी होने के कारण उन्हें कुछ नहीं होते रहता। रोबोट्स गोहान, पिकलो, क्रिलन को पीटते रहते हैं। जिसके बाद पिकलो गोहान को बताता है कि अपने एनर्जी को फोकस करके एक पॉइंट पर अटैक करो, जिस पर गोहान ट्राई करता है, जिससे रोबोट्स का मेटल बॉडी ब्रेक हो जाता है। अब बारी बारी से सभी लोग गोहान, क्रिलन, पिकलो रोबोट्स को तबाह करने लगते हैं। रोबोट्स एक साथ अटैक करने लगते हैं और गोहान और क्रिलन को भी गांव वालों के साथ ले जाते हैं। जिसके बाद पिकलो एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे बहुत सारे रोबोट्स तबाह हो जाते हैं। जिसके बाद वह गोहान और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए उनके पीछे चले जाता है। नेक्स्ट सीन में गोकू और मेटाकूलर को दिखाते हैं, जो कि फाइट करते रहते हैं। गोकू के हमलों का कूलर पर कोई असर नहीं होते रहता है। फिर मेटाकूलर डेथ बॉल का अटैक करता है गोकू पर, लेकिन गोकू उससे इंस्टेंट ट्रांसमिशन से बच जाता है। जिसके बाद गोकू सुपर सैयन में बदल जाता है और मेटाकूलर से फाइट करने लगता है। गोकू कूलर को टक्कर देने लगता है और उस पर अटैक कर मेटाकूलर के हाथ को तोड़ देता है, लेकिन मेटाकूलर का हाथ वापस से ठीक हो जाता है। जिसके बाद मेटाकूलर गोकू को बताता है कि बिग केटी स्टार लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। कूलर के बॉडी में कोई भी नुकसान होता है उसे वह ठीक कर देता है और साथ ही साथ उस होने वाले नुकसान की कमी को सुधार कर उस कमी को दूर कर देता है, ताकि अगली बार वह नुकसान दोबारा ना हो। जिसके बाद मेटाकूलर गोकू पर अटैक करने लगता है। गोकू के गले को पकड़कर दबाते रहता है। इससे पहले कि गोकू मारा जाए, वेजिटा वहां पर आकर गोकू को बचाता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर मेटाकूलर का मुकाबला करते रहते हैं। दोनों एक साथ मिलकर मेटाकूलर पर अटैक करते हैं, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन मेटाकूलर फिर से ठीक होते रहता है। इससे पहले कि मेटाकूलर फिर से ठीक हो पाए, गोकू और वेजिटा उस पर पावर अटैक कर उनको नष्ट कर देते हैं। पर स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब वे लोग आगे देखते हैं तो उनके सामने ढेरों मेटाकूलर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा हार चुके होते हैं। वे मेटाकूलर के कब्जे में होते हैं। गोकू और वेजिटा के बॉडी में कई ढेर सारे तार फिट होते हैं, जिसकी मदद से कूलर गोकू और वेजिटा की एनर्जी को अवशोषित करते रहता है, जिससे उसके यान को पावर मिल सके। मेटाकूलर गोकू और वेजिटा को बताता है कि जब वह पिछली बार मारा गया था तो उसका मस्तिष्क बच गया था, जिसे स्पेस के अंतरिक्ष यान के टूटे हुए मलबे में से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा अवशोषित किया गया और एक साथ जोड़ा गया, जिसे वह अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से वह बिग केटी स्टार बन गया। इसके बाद गोकू और वेजिटा मेटाकूलर को अपनी एनर्जी देने लगते हैं, जो कि सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, जिससे सारे रोबोट्स और उसका जहाज तबाह होने लगता है। इस बीच पिकलो को दिखाते हैं, जो गोहान और बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचता है और उनको वहां से बाहर निकालता है। इधर गोकू और वेजिटा को दिखाते हैं, जो कि वीक होकर जमीन पर पड़े होते हैं। फिर गोकू कूलर को तबाह करने के लिए उठता है और उस पर पावर अटैक करने ही वाला होता है कि कूलर अपना बॉडी फॉर्म कर गोकू पर अटैक कर उसे पकड़ लेता है। तो वेजिटा कूलर पर अटैक कर उसका हाथ काट देता है, जिससे गोकू छूट जाता है और फिर गोकू पावर अटैक कर कूलर को तबाह कर देता है। कूलर का पूरा शिप भी नष्ट हो जाता है। गोहान को लगता है कि उसके डैड उस विस्फोट में नष्ट हो गए होंगे, लेकिन गोकू और वेजिटा बच जाते हैं और जमीन पर आ गिरते हैं। जिसके बाद याजिरो भी उनको सेंसु बीम देता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी को देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।